अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 31वां दिन है। चलिए जानते हैं इस वक्त की बड़ी अपडेट्स क्या हैं। स्पेन ने ईरान के खिलाफ जंग में शामिल अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, मिलिट्री बेस के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। स्पेन की रक्षा मंत्री ने, जो कि मार्गरीटा रोब्लेसे हैं, उन्होंने कहा है कि वो अपने एयर स्पेस और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान से जुड़े हुए किसी भी सैन्य अभियान के लिए नहीं होने देंगे। इस फैसले के बाद अमेरिकी विमानों को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। हालांकि मानवीय मदद और इमरजेंसी वाली उड़ानों को इससे छूट दी गई है। अमेरिका ने ईरान जंग में डुअल ट्रैक स्ट्रेटजी अपनाई है, यानी एक तरफ जंग रोकने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत की कोशिशें हो रही हैं और दूसरी तरफ फाइनल ब्लो यानी कि अंतिम प्रहार की तैयारी है, जिसमें जमीनी सैनिक भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है कि हम ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं। 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट के 3,500 अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। उनके साथ ट्रांसपोर्ट और लड़ाकू विमान भी भेजे गए हैं। हजारों एक्स्ट्रा सैनिक, टैंक, जंगी बेड़े, फाइटर जेट्स भेजने की भी योजना है। ईरान जंग के बीच फारस की खाड़ी में भारत के 18 जहाज और 485 भारतीय क्रू मौजूद हैं और सभी सुरक्षित हैं। पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में किसी भी तरह की समुद्री घटना नहीं हुई है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। भारत सरकार के मुताबिक हाल ही में 2 भारतीय एलपीजी कैरियर BWTYR और BWELM सफलतापूर्वक हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत की ओर बढ़ चुके हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 8 भारतीय नाविकों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया है। ईरान जंग की वजह से भारत में आई गैस की कमी से निपटने के लिए सरकारी तेल और गैस कंपनियां अब नए देशों से रसोई गैस यानी कि एलपीजी खरीदने का ऑप्शन तलाश रही हैं। इसी वजह से इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और गेल जैसी कंपनियां अफ्रीकी देश अंगोला की सरकारी कंपनी जिसका नाम सोनान गोल है, इससे एलपीजी खरीदने पर बातचीत कर सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कंपनियां सोनान गोल के साथ लंबे वक्त का समझौता करने पर भी विचार कर रही हैं। हालांकि बातचीत अभी शुरुआती दौर में है और सरकार और जो अपने लेवल पर भी बातचीत चल रही है। दरअसल भारत की 92% एलपीजी खाड़ी देशों से आती है। भारत सरकार इस निर्भरता को कम करना चाहती है। ऐसे में अगर अंगोला से करार हो जाता है तो जहाज अटलांटिक और अरब सागर से होते हुए सीधे भारत पहुंचेंगे। उन्हें हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजरना होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।